जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 4 एस समरूपता प्रमेय। एस समरूपता प्रमेय क्या कहता है, पहले हम लोग कथन को जानेंगे। यह प्रमेय कहता है कि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इससे हम लोगों को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए तीन स्थितियां बनेगी। पहली स्थिति में ए बी बराबर डी ई, दूसरी स्थिति में ए बी लेस देन डी ई, तीसरी स्थिति में ए बी ग्रेटर देन डी ई। इस तीनों स्थिति को हम लोगों को प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पर दो स्थिति को प्रूफ करेंगे और तीसरी स्थिति के विषय में हम लोग बता देंगे कि जिस तरह से दूसरी स्थिति को प्रमाणित किया गया है उसी तरह से तीसरी स्थिति को भी प्रमाणित किया जा सकता है। चलते हैं हम लोग पहली स्थिति की ओर। तो पहले हम लोगों को दिया हुआ क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को लिखना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि दो त्रिभुज हैं और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक है। तो दो त्रिभुज हम लोगों ने मान लिया। यहाँ पर त्रिभुज का नाम ABC, एक त्रिभुज और दूसरी त्रिभुज ये हम लोगों ने मान लिया है। मानने के बाद यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका रेशियो जो है कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। तो अब हम लोग उपपत्ति स्थिति वन में हम लोग मानते हैं कि जब AB इक्वल टू DE, AB और DE इक्वल है, जब AB और DE इक्वल है यहाँ से हम लोगों को और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना दिया हुआ है और इसके बराबर हम लोग 1 लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि AB बराबर DE मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। तो AB इक्वल टू AB बाई DE इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग बराबर लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक एक करके यहाँ से निकाल लेते हैं ये और ये तीनों। तो दो त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर होगी तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जब त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। त्रिभुज हम लोगों ने सर्वांगसम लिखा और उनके संगत कोण बराबर। जब त्रिभुज के संगत कोण, दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज समरूप होंगे। एस सर्वांगसमता से ये संगत कोण बराबर हो गए और त्रिभुज समरूप हो गए। पहली स्थिति हम लोगों ने साबित कर दिया और दूसरी स्थिति में हम लोग चलते हैं। स्थिति 2 AB लेस देन DE, AB का वैल्यू DE से कम है। इस स्थिति में हम लोगों को रचना करने की जरूरत हो जाती है। रचना करते हैं, ट्रायंगल ABC बनाते हैं और ट्रायंगल DEF बनाते हैं। इसमें हम लोग करते क्या है, AB के इक्वल DP और AC के इक्वल DQ इस ट्रायंगल में हम लोग काट लेते हैं और PQ को हम लोग मिला देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर त्रिभुज DEF में देखते हैं कि हम लोग पहले से जान रहे हैं कि AB बटे DE BC बटे EF क्यों लिख देते हैं। यहाँ पर लिखने के बाद ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे उलट देते हैं। ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देते हैं, दोनों तरफ उलट देते हैं और इसके बाद हम लोग दोनों तरफ उसके बाद LCM लेकर घटाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर DE माइनस DP, DE माइनस DP मतलब PE। इतना में इतना काट दिया गया तो PE बचा। तो हम लोग DE माइनस DP को PE लिख देते हैं। DF माइनस DQ, DF माइनस DQ, तो DF माइनस DQ काट देते हैं तो QF बचता। तो यहाँ पर हम लोग QF उसके बाद हम लोग इसे उलट देते हैं। उलटने के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से ये रेखाएं समांतर हो जाएगी। जब रेखाएं समांतर हो जाएगी तो संगत कोण, समांतर रेखाओं संगत कोण, ये कोण इक्वल, ये कोण और ये कोण इक्वल हो जाएंगे। इसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, संगत कोण इक्वल हो गए। आज जब संगत कोण इक्वल हो गए तो त्रिभुज DPQ और ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएंगे। समरूप हो जाएंगे
तो त्रिभुज की संगत कोण असंगत भुजाएं अनुपातिक होगी। और यहाँ पर हम लोग अनुपातिक को लिख देते हैं। और उसके बाद हम लोगों को इक्वेशन 1 से दिया हुआ है, इक्वेशन 1 से इतना दिया हुआ है, और हम लोग ए बी के बराबर डी पी और ए सी के बराबर डी क्यू को जो काटते हैं तो इसमें पुट कर देते हैं। ए बी बराबर डी पी रख दिए यहाँ पर हम लोग ए बी बराबर डी पी रख दिए हैं। और उसके बाद और ए सी बराबर डी क्यू रख दिए हैं। उसके बाद बी सी बटे एफ ये इक्वल हो गया। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इस दोनों इक्वेशन में हम लोग तुलना करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को ये दोनों बराबर आ जाता है। ये बराबर हो गया तो ये नीचे से एफ कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बी सी बराबर पी क्यू। तो अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में ए बी सी और डी पी क्यू को हम लोग देखते हैं कि ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू और बी सी बराबर पी क्यू। दो त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज सर्वंसम होंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू सर्वंसम हो गए। सर्वंसम हो जाएंगे तो संगत कोण बी बराबर कोण ई, क्योंकि कोण P बराबर कोण E दिया हुआ है और कोण E बराबर कोण P, तो कोण P बराबर कोण B, तो कोण B बराबर E, और कोण Q बराबर कोण F, कोण Q बराबर कोण F। इक्वेशन 2 से हम लोग देखते हैं कोण Q बराबर कोण F। जब कोण Q और कोण F के बराबर हो जाएगा तो कोण C बराबर कोण F हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। जब ये संगत कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज सर्वंसम हो जाएंगे, और त्रिभुज सर्वंसम हो गए तो दूसरी स्थिति भी हमारी सत्यापित हो गई है। इसी प्रकार से हम लोग तीसरी स्थिति को भी प्रमाणित कर सकते हैं जब ए बी ग्रेटर देन डी ई होगा तो। धन्यवाद मित्रों।